प्रभाव को ब्लेस करे। जब किसी के अंदर जब क्रूस आ जाता है तो परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सारा बदलावट को लेकर आता है। लगातार परमेश्वर के वचन को हम सुनते आ रहे हैं, है ना। आज ही 16वां डे जो है पवित्र, जब क्रूस एक व्यक्ति के अंदर 17वां दिन जब हम क्रूस एक व्यक्ति के अंदर आता है तो किस प्रकार परमेश्वर उनके अंदर बदलाव को लेकर आता है, हम स्मरण करेंगे। 40वां दिन में जब पूछते हो, संडे को भी जो टॉपिक दिया वो सब जोड़कर बोलना पड़ेगा। 40 डेज के बाद पूरा याद करके चर्च के सामने खड़ा करके सवाल करूँगा। और 4 संडे सुबह, संडे शाम और लंच डेज का पूरा डेज जो बोलेगा उनके लिए ऐसा जिप वाला बाइबल ओरियन प्रिंट का एकदम ब्रांडेड वाला है। आपको इसका दाम है 2000 रुपया आपको देगा। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। हाँ, ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय है और उसका 38वां वचन 3 वर्ड हम इस साल को 3 वर्ड हम पढ़ेंगे। पढ़िए मत्ती। और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय है, उसका 38वां कलम में इसी तरह कहता है, जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। हालेलुया, परमेश्वर का पीछे योग्य रीति से चलने के लिए मुझे क्रूस को लेकर उसके पीछे होना बहुत जरूरी है। मैं बताता हूँ कि आपकी जिंदगी में आप क्रूस को अपने जीवन में ले लीजिए, क्रूस को अपने जिंदगी में ले लीजिए, क्रूस को अपनी व्यक्तिगत रूप में आप उसे ग्रहण कीजिए। इस क्रूस को उठाते हुए लेकर ही आप यीशु के साथ या यीशु के पीछे चलने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ। हालेलुया, ये क्रूस आपको बराबर मार्गदर्शन करेगा। देखिए, कभी कभी हम कुछ साल के पहले हम देखते हैं ना, ऐसा लाइट नहीं था और अब पूरी गांव में हम देखते हैं किसी एक घर में रहता जो टीचर है, जो स्कूल का टीचर, गांव में एक टीचर रहता, गांव में एक टीचर जरूर रहता, सिर्फ उन्हीं का घर में एक लाइट रहता है, उन्हीं के घर में फैन रहता है और उनके घर में टीवी रहता है और उनके घर में टेलीफोन रहता है, मोबाइल नहीं टेलीफोन रहता है बराबर। जो लैंडलाइन जो है, जो ग्रिंग ग्रिंग जो बजता है वो रहता है। और बाकी लोगों के घर में दिन भर तो फैन नहीं, कुछ नहीं, वैसे चलता है और टीवी ने कुछ भी नहीं। जब रात को कहीं जाना है तो टॉर्च लाइट लेकर आगे जाता है। जो टॉर्च लाइट रहता है पता आपको, उसमें सेल डालकर लाइट लगा, यहाँ पे 10 रुपये में मार्केट में मिलता है बॉम्बे शहर में, वो उस समय कुछ 20-30 रुपये में मिलता है। बड़ा सेल डालकर देखे क्या बोलते हैं, रात को कोई खेती बाड़ी में देखने के लिए शिकार मारने जाता है तो टॉर्च लेके जाता है। देखिए, रात को अंधेरे में जाने वाले ऐसे नहीं जा सकता है, टॉर्च को लेके जाना पड़ेगा, टॉर्च लाइट को लेके जाना पड़ेगा। वो जहां जहां जाएगा वहां लाइट उसके आगे आगे जाते रहेगा बराबर। और ऐसे जाएगा तो उसको कुछ फायदा है नहीं, वो कहीं पर भी गिर जाएगा, वो कहीं पर भी फटक जाएगा। इसीलिए रात को शिकार पे जाने वाले टॉर्च लाइट को लेके जाता है तो ये शिकार कर सकता है, वो बरोबर जा सकता है। उसी प्रकार आपको इस पृथ्वी पर एक विजेता जिंदगी की मार्ग में अगर आगे जाना है तो आपको क्रूस को लेकर जाना है, वचन को लेकर जाना। समझ में आता है कि लगता है ना? हम लगता है लेके जाना, इसका मतलब है जिस तरह हम गांव में जाते हैं बैग लेके जाते हैं, पास उसी तरह क्रूस कोई बना के देगा, हम उसके पीछे लटक के आगे जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। वचन को हमारा जिंदगी में लेकर आगे जाना बहुत, वचन को अपने व्यक्ति के रूप में ग्रहण कर लेकर आप आगे जाइए, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा। हम पढ़ेंगे नीति वचन। आज हमने एक व्यक्ति के अंदर जब क्रूस आता है उनके अंदर क्या रूप आता हम देखते हैं। नीति वचन 15वां अध्याय आप निकाल लिए, थोड़ा सा जल्दी हम पढ़ेंगे। नीति वचन 15 में 33 यहोवा के
यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। हालेलुया, बोल हालेलुया। महिमा से पहले क्या आता है? नम्रता। जब एक व्यक्ति के अंदर क्रूस आता है वो क्या आता है? नम्रता। क्या आता है? नम्रता। हालेलुया। बाजी में देखे बोलो नम्रता है। मैं बहुत पुराना विश्वासी हूँ, बहुत कम खत्म नहीं हुआ। मैं बहुत पुराना विश्वासी हूँ या मैं नया विश्वासी हूँ? बोलो बोलो, एक दूसरे बोलो, मैं नया विश्वासी हूँ। बात वो नहीं है, नम्रता है। बोलो नम्रता है। हालेलुया। अगर आप आत्मा में हैं, बोलो खत्म नहीं हुआ। अगर आप आत्मा में हैं, नम्रता दिखाई देता है, नम्रपन दिखाई देता है। हालेलुया। बोलो होना चाहिए। तो नम्रता आपके साथ होना चाहिए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इस वचन को आपको आशीषित करे। ये बेस्ट स्वभाव में ये भी एक है, अच्छा स्वभाव में ये भी नम्रता बहुत महत्वपूर्ण एक टॉप में बहुत पसंद करता हूँ। नम्रता, नम्रपन जो है मैं बहुत पसंद। स्वभाव का जो मैसेज जब मैं देता हूँ मुझे बहुत आनंद मिलता है, मैं उसमें बहुत एंजॉय करता हूँ। हालेलुया। स्वभाव, हम स्मृति को सजाते हैं, हम हमारा घर को सजाते हैं, हम हमारा क्या बोलते हैं वस्तु, गाड़ी है तो गाड़ी को सजाते हैं, बहुत सारे वस्तु को हम सजाते हैं, लेकिन अपने आप को सजाने के लिए अब हमेशा तैयार होना बहुत जरूरी। हालेलुया। अच्छा स्वभाव से सजाना बहुत जरूरी है। आज नम्रता, नम्रपन से अपने आप को सजाइए यीशु के नाम से। क्योंकि जब किसी के अंदर क्रूस आता है, क्रूस आने से पहले देखिए डाम दी बोलता, क्रूस आने से पहले उसका उनकी जो बोलियां हमें बहुत भारी पड़ती है, उनकी आवाज में भारी पड़ती है, और क्रूस आने के बाद वो टोटली चेंज हो जाता है, टोटली चेंज हो जाता है। हालेलुया। आपको पास्टर का जो स्वभाव है बहुत प्रेम जैसा दिखाई देता है, राइट? बहुत प्रेम करता है, बहुत शांत है, बहुत नम्रता है, आपको दिखता है, बराबर है कि नहीं? मेरे मम्मी से पूछो, जब वो आएगी ना, पूछो वो आएगी ईस्टर बनाने को आएगी, पूछो इधर ही रहती है, मेरे भाई के साथ रहती है, भाई घर पे मलाड में। पूछिए कि पास्टर कैसा था जवान में, हमेशा गुस्सा इधर रहता, हमेशा गुस्सा इधर रहता, यानी पापा को भी बोलने को नहीं देगा, मम्मी को भी बोलने नहीं देगा। घर में मेरा ही राज चलता था, सच है, मेरे ही राज चलता था। बड़ी बहनें, छोटा भाई, मम्मी पापा सब मेरी काबू में होता था। इतना डर, झगड़ा करता था, इतना गुस्सा। मैं बोला तो तुरंत होना चाहिए, टीवी बंद कर बोले तो तुरंत बंद होना चाहिए, खाना दो बोलेगा तो मम्मी तुरंत उठना चाहिए, नहीं तो खाना नहीं खाएगा, ला के देगा तो पलट कर देगा। ऐसा गुस्सा वाला था, बहुत गुस्सा वाला, पूछो मम्मी से। लेकिन जब क्रूस आया ना, आज भी मम्मी सोचती तो वही बोलता, पहला मेरा बेटा। हालेलुया। स्वभाव चेंज होता, दैट इज द रियली क्रिश्चियनिटी। मसीह बेटी का यही खासियत है। पहला कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आफ्टर क्रूस के बाद, इन आफ्टर यीशु मसीह के बाद टोटली चेंज होना चाहिए, टोटली। मैं बहुत इस स्वभाव को परमेश्वर बहुत पसंद करता है। परमेश्वर बहुत क्या करता है? प्रभु पसंद करता है, इस स्वभाव को प्रभु बहुत पसंद करता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ, मैं आपको एनकरेज करता हूँ, प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। मैं कलीसिया में आने वाले दिन में एक प्रेयर टीम एक मैं स्थापित करने के लिए मैं उत्साहित हूँ। हालेलुया। प्रेयर टीम है ना। तो पवित्र आत्मा जिसको मुझे अगुवाई किया है, मैं कुछ लोगों का सेलेक्ट किया है ना। वे हफ्ता में एक दिन मेरे साथ प्रेयर करेंगे, हफ्ता में एक दिन मैं उनके साथ बैठकर प्रेयर करूँगा, और हफ्ता में एक दिन घर में जाकर, घर में जाकर वो लोग प्रेयर करेंगे। घर में जाकर वो लोग क्या करेंगे? अभी मेरा अंदर ये है कि परिवार उत्साहित नहीं है,
उनको वो लोग प्रार्थना में बरोबर टाइम में आता नहीं, प्रार्थना में हरपन नहीं करता, प्रार्थना में उनकी जीवन बदल नहीं रहा, तो वो खुद बदल नहीं रहा है, इसलिए हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हम उनके अंदर जाकर उनको उठाने के लिए हम प्रयत्न करना चाहते हैं। हालेलुया। दो चीजें, या तो खुद उठना या तो दूसरा उठाता है जब उठ जाना। खुद भी नहीं उठेगा, दूसरा उठाने को होता तभी भी नहीं उठेगा, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। राइट। एक मौका है, मैं चाहता हूँ परमेश्वर एक और टीम को स्थापित करने के लिए कहा, और परमेश्वर अगर कह दिया ना कुछ तो कारण रहेगा। परमेश्वर ने एक टीम को तैयार करने के लिए कहा, अगर प्रभु ने कह दिया ना, मैं कहता हूँ ये कुछ योजना है प्रभु का कुछ ही योजना है। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं पवित्र आत्मा कुछ लोगों को बताया, आने वाले दिन में हम उसको उस पार्ट में हम आगे जाएंगे, क्योंकि अभी लेंथ रेस के कारण मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ, है ना। परमेश्वर की आवाज़ और परमेश्वर के मार्गदर्शन और परमेश्वर का जो गाइड है, इस 40 डेज के पास इधर ही बैठता हूँ, परे के बाद में घर जाता नहीं है, इधर ही बैठता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रेयर करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, शांति से बैठता हूँ, थोड़ा समय अपने आप को रिफ्रेश करता हूँ। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की आवाज़ को हम पहचाने जाने और उस वचन को पूरा करें। हालेलुया। मैं स्टार्ट करता हूँ कि महिमा के पहले नम्रता है। महिमा के पहले क्या आता है? नम्रता है। महिमा से पहले नम्रता आती है। जब क्रूस आता है तो उस व्यक्ति के अंदर, पुरुष के अंदर, बच्चों के अंदर क्या स्वभाव उत्पन्न होता है? नम्रता। मैं खुद नम्रता रहने के लिए प्रयास करूंगा ना, वो थोड़ा समय तक रहता है। कभी कभी हम खुद क्रिएट करते हैं, बताएं, हम लोग खुद अच्छा प्रेम जैसा दिखाते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव वो नहीं है। एक्चुअली हमारा स्वभाव वो नहीं है, लेकिन हम कुछ कंट्रोल कर अभी चर्च लोगों के सामने पास्टर है, यहाँ पर मैं गुस्सा नहीं दिखा सकता है, यहाँ पर मैं झगड़ा नहीं कर सकता, इसको हम कंट्रोल करते हैं। ये हमारा ओरिजिनल स्वभाव नहीं है। सही बात है कि नहीं? ये हमारा ओरिजिनल स्वभाव नहीं है। लेकिन नम्रपन जो है, जैसा हम यहाँ पर रहते हैं नम्रपन, वैसा ही हमारा जिंदगी में नेचुरली स्वभाव होना चाहिए। अभी हम क्रिएट करते हैं, मैं नम्रता जैसा, मैं नम्र स्त्री हूँ, मैं नम्र पुरुष हूँ करके हम आपको दिखाने के लिए हम प्रेजेंटेशन करते हैं, हम कोशिश करते हैं मैं नम्रता हूँ रहने की, मैं बहुत नम्रता हूँ, समझ में आया। लेकिन ये ओरिजिनल स्वभाव नहीं है करके बाइबल कहता, परमेश्वर कहता, नम्र का एक अभिषेक है, नम्र स्वभाव एक अभिषेक है, नम्र स्वभाव एक अभिषेक है। बात ध्यान में रखिए, आप उस अभिषेक को पाना बहुत, अगर वो अभिषेक आपके अंदर होगा ना, मैं कहता हूँ आप इस पृथ्वी को राज करोगे। अब कहता नम्रता रहने से परमेश्वर आपको फंसा देता है, वो संसार आपको फंसा देता है, लेकिन परमेश्वर नहीं फंसाता है। हम हमेशा संसार को ही देखते हैं, हम हमेशा संसार को देखते हैं। बस नम्रता रहेगा ना, वो लोग बेचे खा डालेगा, ऐसा रहना नहीं पड़ा। हाँ, परमेश्वर को देखते हैं कि मनुष्य को देखते हैं? अगर आप मनुष्य की देखोगे तो नम्रता आपके अंदर आएगा ही नहीं। आप गॉड को देखोगे, आप हमेशा नम्रता बन के रहोगे। समझ में आया? यानी मैं मनुष्य को देखूंगा ना तो नम्र नहीं, उसने जैसा बर्ताव किया वैसे हम करेंगे, वो किया तो मैं ही करूंगा, वो बोला तो मैं ही बोलूंगा। इन सिखाई को नम्रता ये थोड़ी रहता है मेरे सामने, ये थोड़ी उसका, तू चला के मैं भी ऐसे रहूं, ये हमारा स्वभाव बिगड़ते जाएगा मनुष्य को देखेगा तो। अब गॉड को देखिए, परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर क्या बोलता है? महिमा से पहले नम्रता आती है। मुझे क्रूस आता है, मेरे अंदर नम्रता, एक अभिषेक है। जब क्रूस यानी वो अभिषेक आपके अंदर आता है ना, आपको सामने वाला व्यक्ति कौन है, वो बच्चा है, बड़ा है, छोटा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपके अंदर अभिषेक लीड करता है नम्रता। नम्रता परमेश्वर उन्हीं को ही लीडरशिप आप में देना चाहता है। लीडरशिप, अधिकार करने वाला को लीडरशिप देके फायदा नहीं। वो अगर मैंने किसी को लीडर बनाया, समझो परमेश्वर ने किसी को लीडर बनाया, परमेश्वर ने किसी को लीडर बनाया। पवित्र शास्त्र में कितना भी लोगों को देखिए, अधिकार करने वाला नहीं था, डोमिनेट करने वाला नहीं था, दबाने वाला नहीं था। अगर वैसा होता था ना, झुंड कभी जोड़ता नहीं है। अधिकार करने से झुंड जोड़ता है क्या? जहां नम्रतापन, पहला लीडर परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया। बाइबल कहता है, यहोवा कहता है, उसके जैसा नम्रपन कोई नहीं। एक वक्त पर परमेश्वर ही गुस्सा कर दिया है,
एक वक्तव्य परमेश्वरी लोगों के ऊपर जलन करके मैं इसको खत्म करूंगा कि मूसा कहता अगर तूने इनको खत्म किया ना, मिस्र के लोगों को मालूम पड़ेगा इनका परमेश्वर ने इनको लेकर गया, कानान दिला नहीं पाया, देखो बीच में खत्म कर डाला। उनको ये नहीं बोले, उनको ये नहीं पता है कि ये लोग ने इनका हरकत वैसा ही था, ये लोग ने परमेश्वर को गुड़गुड़ा किया, विरोध किया, परमेश्वर का विरोध कुछ बोला, प्रभु के दास के विरोध बोला, इसलिए सजा। उनको ये नहीं पता है, वो लोग ये सोचेंगे, वो लोग ये बोलेंगे प्रभु इनका परमेश्वर इनको कानान में लेके नहीं जा पाया, इनका प्रभु इनके कानान में वादा किया है, वादा नहीं कर पाया, इसलिए ये परमेश्वर ने इनको खत्म कर दिया, मार डाला करके आपका नाम को तुच्छ करेगा। ऐसा मत करना। या आप देखिए परमेश्वर को समझा नहीं सही सा, परमेश्वर ने मूसा का नम्रपना देखिए। हालेलुया। एक जगह पर और एक जगह पर बोलता, परमेश्वर बोलता मैं इस लोगों को खत्म करता हूँ, मैं इतना की बड़ा जाति बनाऊंगा, एक सबको मैं खत्म करता हूँ। प्रभु बहुत गुस्सा है। तो मूसा क्या बोला मालूम है, अगर ऐसा करेगा ना, जीवन की पुस्तक में मेरा नाम है ना, उसको पहले निकाल दे, बाद में इनको खत्म कर। परमेश्वर ने अपना स्वभाव बदला है, समझ में आया। परमेश्वर को ही टाइम किया है मूसा कि कोई नम्रपन हमें क्या लगता है, नम्रता रहेगा ऐसी बात से आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ने का बड़ा अच्छा तरीका है नम्र। परमेश्वर नम्र लोगों को ही आत्मिक लीडरशिप देगा। अभी यहाँ पर कोई अधिकार करता है, यहाँ पर कोई समझो अधिकार बहुत डोमिनेट है, मैं राइट है बाकी सब गलत है, ऐसा सबके ऊपर अधिकार करता है। अगर मैं उनको लीडरशिप बनाऊंगा, क्या आप उनके बीच में उनकी आपके नीचे काम करोगे? मुश्किल है, करोगे नहीं। लेकिन जो नम्रपन रहता, आप जो भी बोलते हो सुन लेता, आप जो भी बोलते हो सह लेता, सुनता, आपको समझाता ऐसा नहीं ऐसा। अब उनके साथ काम करना अच्छा लगेगा। किसके साथ काम करोगे? जो नम्रता से आपके साथ बात करता है, जो बर्तावा करता है, उन्हीं के साथ काम करोगे, राइट। तो परमेश्वर इसका मतलब है मुझे क्या बनना चाहिए, फिर मुझे क्या बनना चाहिए? नम्रता बनने की कोशिश ही तो मत करो, वो अभिषेक को पाओ यीशु के नाम से। कोशिश अलग है, अभिषेक अलग है। कोशिश अलग है, कोशिश टेम्पररी है, मैं कभी भी पलट सकता हूँ। कोशिश एक लिमिट के ऊपर बस गुस्सा निकल जाता है, लेकिन अभिषेक आता है ना, सामने कितना भी टेम्पटेशन दिलाने दो, कितना भी टेम्पटेशन दिलाने दो, वो शांति से रहेगा, क्योंकि अभिषेक है, क्योंकि अभिषेक है। प्रभु आपका इसीलिए बाइबल कहता है नम्रता। जब क्रूस एक व्यक्ति के अंदर, स्त्री पुरुष के अंदर आता है तो क्या आता है? बोलो क्या है? नम्रता। आप नम्रता रहने के लिए कोशिश करना चाहते हैं या नम्रता का अभिषेक पाना चाहते हैं? वो अभिषेक है, वो एक स्वभाव है, वो गुण है। जिस तरह पवित्र आत्मा का एक स्वभाव प्रेम है, वैसा ही ये जो है पवित्र आत्मा का रूप है, नम्रता एक स्वभाव है। वो अभिषेक के द्वारा आना में बहुत जरूरी। मैं उत्साहित करता हूँ मैं आपको अभी भी मैं बोलता हूँ, आपको देखकर कौन क्या बोलता है आप उसको माइंड में मत रखिए। मैं उनमें से बाहर आया, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला इस छोटी छोटी बात को बहुत दिल में लेता था, मन में लेता था, अभी उसमें से भी बहुत बाहर आ गया। इसलिए आपको बारे में कोई भी कुछ भी गलत बोले, आप ध्यान मत दो, आप आगे देखो। अगर आप उसको जवाब देखने लगोगे ना, आप आगे नहीं जा सकता। आपको जवाब देने के आगे जाना है। आप जब भी आपके ऊपर ब्लेम आएगा ना, समझ आप जब प्रोफेट रहता है, जब आप करेक्ट रहता है और जब आप अच्छा जगह पर जब पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं ना, तभी आपके ऊपर ब्लेम आएगा। तब आपके ऊपर घर खाएंगे, आपके ऊपर छेड़ेंगे, आपको बिखरने के लिए कोशिश करेंगे। आप आपके ध्यान के पीछे मत हटाइए, आगे की तरह दौड़िए। बोला ले बोलो ना, आपके ऊपर ब्लेम करने वाले को जवाब देना या आगे जाना है? आगे जाना है ना, छोड़ दो खचड़ा। ब्लेम बोलने वाला सब क्या है? किसकी आंख में रहता है ना, किसकी आंख में ये रहता है ना, वो अच्छा नहीं दिखेगा दूसरे को। समझ में आया? समझ में आया? अगर किसके दिखता है ना, समझ में, पर उनकी आंख को साफ करना है। समझ में आया? मुंह गलत है तो उनको मुंह को साफ करना, राइट है कि नहीं? आप मैं बहुत मैच्योर हो गया, मैं बहुत समझदार से इस बात को समझाता हूँ। मैं माइंड ही नहीं रखा, आप आगे जाइए। ये अभिषेक मेरे अंदर आने के बाद मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर ने मेरे मानसिकता को बहुत आशीषित किया है।
हालेलुया। आपके बारे में अच्छा बोलते ना तो समझ में आप परफेक्ट जगह पे जाते हैं, आप राइट रहते हैं। हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीष करे। गलती करेगा ना आपको कोई कुछ नहीं पड़ेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, जब आप सही मार्ग में अच्छा स्थान में पहुंचेगा ना, सब लोग आपको नाम रखेंगे, आपको विरोध करेंगे, समझ आप परफेक्ट जगह पर जा रहे हैं। हालेलुया। ये समझने के लिए मुझे भी टाइम लगा, लेकिन समझ में आया। बोलो हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे। आगे बढ़िए एक वचन को 130 के भजन संहिता में 138 में जल्दी जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा सा। 138 में 6वां वचन आप पढ़िए। यद्यपि यहोवा महान है। अच्छा सुनिए, यद्यपि यहोवा कौन है? महान है। तो भी वो नम्र मनुष्य की ओर तो भी यहोवा कौन है? यहोवा कौन है? बोलो जोशी बोलो। यहोवा महान है तो भी नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। यहोवा किसके ऊपर दृष्टि करता है? यहोवा किसके ऊपर दृष्टि करता है? आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? नहीं, पड़ोसी को देख कर नहीं मुझे बेगाना, ऐसा है क्या? हालेलुया। अगर यहोवा का दृष्टि आपकी तरह आना है तो आपको क्या करना है? भैया ये सत्य है, ये सत्य है, ये सच्चा है। हालेलुया। आप मनुष्य के साथ फाइट करते हैं, आप परमेश्वर के साथ शैतान के साथ फाइट कर कर प्रभु के साथ चलना छोड़कर आज मैं मनुष्य के साथ फाइट करता है। तू बड़ा कि नहीं बड़ा? मैं क्या बोलता हूँ, आप छोटा बनो, आप प्रभु के सामने बड़ा बनोगे। ये रहस्य है, ये फार्मूला है। ये क्या है? रहस्य का नम्रता का या परमेश्वर का दृष्टि हम पर लगने के लिए एक फार्मूला है। क्या बोलता है? मैं इस वचन को पढ़ते वक्त मैं सच बहुत ब्लेसिंग पाया। आपको बताता हूँ, हम हमेशा दूसरे को कहते हैं ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा रहने से हम जी नहीं सकते पास्टर, कुछ तो हमको जवाब देना पड़े। मैं कहता हूँ आपके लिए जवाब परमेश्वर देगा। आपके लिए जवाब कौन देगा? आपके लिए जवाब कौन? विश्वास है ना, भरोसा है ना, नम्रता से रहो। आप जवाब देते रहो पर रिश्ता बिगड़ जाता है। जब यहोवा जवाब देगा ना, आपका रिश्ता जारी रहता है। बेगाना के बनाना, बेगाना के बनाना तो शांति से रहो यीशु के नाम से। घमंड का सब मुझे कभी नाम निकाले। इस लंच टेस्ट में मैं आपको एक अच्छा सा मार्गदर्शन करता हूँ। पूरे हृदय से नम्र हो जाओ, पूरे हृदय से आप नम्र रहोगे ना, यहोवा आपके ऊपर दृष्टि करना चाहता है। वो नम्र लोगों के ऊपर, यहोवा महान होते हुए भी, यहोवा महान होते हुए भी नम्र लोगों के ऊपर दृष्टि करता। आप सोचिए, ये सत्य है ना। हमको इसी तरह वचन नहीं मिलता है। ये वचन हमारे नजर में आता ही नहीं, हम पढ़कर निकल जाता है। हम पढ़कर इसीलिए हम समझता नहीं। आप रुकिए, वचन के बीच में रुकिए, वचन के ऊपर खड़े रह जाइए, वचन को रुक कर देखिए, इस वचन को देखिए यीशु के नाम से। सच कहता हूँ, मैं बाइबल पढ़ने के समय लंबा पास्ट पढ़ते निकलता हूँ, हालांकि जब मेडिटेशन करते वक्त 21 पेज दिन भर पढ़ा रहेगा। बाइबल में 21 पेज दिन भर रहेगा, दिन भर वही रहेगा, क्योंकि एक ही वचन के अंदर दृष्टि घुसा हुआ है। एक ही वचन के पीछे दृष्टि। हालेलुया। मैं प्रोत्साहित करता हूँ, एनकरेज करता हूँ आपको, है ना। यद्यपि यहोवा महान है, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वो नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर से पहचान लेता है। अहंकारी को, नम्र लोगों को, नम्र लोगों को देखते रहता। दुष्ट मीनिंग क्या है? दुष्ट मीनिंग क्या है? वाह, देखे क्या ब्यूटीफुल स्वभाव है। क्या बोलता ना, क्या बोलता उसको? कोई अच्छा मनपसंद खाना कोई खाता है, फटकर ही खाएगा क्या? उसको झाड़ता, उसको देखता, आराम से खाता। राइट? पानी आया मुंह में। हालेलुया। अभी फास्टिंग में होने के कारण ये खाना वो खाने के लिए मन करता है ना। करते कि नहीं करता है? जब फास्टिंग उनको लगेगा, सबको नहीं लगेगा। हालेलुया।
मनपसंद खाना जब हम खाते हैं उसको कितना पसंद करते हैं, वैसा ही परमेश्वर को जो मनपसंद स्वभाव है एक में, उसमें से एक है नम्रता। जब हम नम्रता से रहेगा ना, परमेश्वर से स्टाइल से खड़ा होकर देखता, वाह कितना नम्र स्वभाव, मेरा बेटा मेरे बेटे कितना सहती है, वाह वाह। मेरी बात आप समझ में आए? समझ में आए? हालेलुया। नहीं है? इस बात को मैं और अपनी तरफ से मैं समझाता हूँ। हालेलुया बोलो ना। क्या शास्त्री है बात। हालेलुया। जब शादी करने के लिए जब टाइम आया, शादी करने के समय आया, जब लड़का लड़की को देखने के लिए जब घर गया था, बराबर, लड़का भी लड़की को देखने के लिए चुपके चुपके बराबर, लड़की साइड से बैठ कर देखती, जाने के बाद फोटो ले लिया, फोटो मिलने के बाद कितना बार देखते रहते, मन भरता है नहीं। हालेलुया। हम सब उस पाप उसमें से आया ना बाहर, बराबर है कि नहीं? प्रेज गॉड। हालेलुया। बोल हालेलुया। कभी उसको देखो, कभी उनको देखो, तुरंत फोटो ना, जब वो सामने आ गया तो बख्शी उड़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मन में इतना खुशी उमड़ कर आएगा, कारण वो हर एक जो उनको पसंद करने के कारण उनका हर स्वभाव अच्छा लगता है, उनका हर एक स्वभाव अच्छा लगता है। वैसा ही जब परमेश्वर आपके ऊपर जो दृष्टि नम्रता रहेगा ना, आप हर स्वभाव परमेश्वर अच्छा लगेगा। वो आराम से बैठकर उसको एंजॉय करता, ये मेरे बेटा, ये मेरे बेटे को देखता, और एक मोमेंट को देखकर आनंद बनाता है। बराबर। देखो बच्ची मस्ती करती है, खेलता है, उसको देखकर हंसता है, वो बोलने को आता नहीं, तोड़ के बोलता है, फिर भी हंस हंस के एंजॉय करता, राइट? वैसा ही परमेश्वर हमें देखकर एंजॉय करता, समझ में आता है? एक स्वभाव देखकर। कौन सा स्वभाव? नम्रता। परमेश्वर के दृष्टि आपके ऊपर होना है, होना है, होना है कि नहीं होना है? आप नम्रता से अपने आप क्या कीजिए? सजाना चाहते हैं। इस 40 डेज के बाद मैं बोलता हूँ, दूसरे को नहीं बोलता हूँ, इस लेंथ डेज इस मैसेज सुनने वाले मेरे भाई बहन को आपसे मेरा एक सवाल है, आप इस अभिषेक नम्रपन को स्वभाव करके ग्रहण मत करो, इस नम्रपन का अभिषेक का भाव सुनना। आपका और अन्य जाति का फर्क दिखना चाहिए। इस कलीसिया में भी मैं कहना चाहूँगा, आपका स्वभाव अटक रहना चाहिए। मुझे आपके ऊपर एक भी कंप्लेन नहीं आना चाहिए। मैंने इनको बोला लेकिन रिप्लाई नहीं करती है बस। वेरी गुड, कितने लोग राइट? अगर आपको कोई कुछ भी बोल भी दिया ना, शांत से रहेगा। नम्रपन उसी से शुरुआत होता है। जवाब देने वाला नहीं है, सुन के लेने वाला, सहने वाला। हालेलुया। अभी बोलो कितने लोग तैयार हैं? इस नम्रपन को मैं अभिषेक रूप में पाना चाहता हूँ, राइट? आपके ऊपर एक भी कंप्लेन नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर एक भी कंप्लेन। हालेलुया। मेरे लिए नहीं, अगर आप ऐसा रहोगे ना, परमेश्वर आप कैसे देखते रहेगा, तो आपको ऐसा एकदम स्टाइल कैसा, ये मेरी बेटी है, ये मेरा, हालेलुया। समझ में आया? प्रभु आपको आशीष करें। आगे जाएंगे नीति वचन 18 में 12, जल्दी पढ़ेंगे। नीति वचन नाश होने से 18 में 12। हाँ, नाश होने से पहले मनुष्य का मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हालेलुया बोलो ना। पहले हमने एक वचन पढ़ा है, नीति वचन 15 में 33, महिमा से पहले नम्रता आती है।
भजन नीति वचन 15:33 में हमने पहले पढ़ा है कि महिमा आने से पहले नम्रता आती है। हम यहाँ पर 18 में 12 वचन 18 में 12 इसी तरह पढ़ते हैं, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है, मनुष्य के मन में घमंड आता है, और महिमा पाने से पहले नम्रता होती। हालेलुया। इसका मीनिंग कि अगर आप नम्रता रहोगे ना, आगे क्या तैयार आपके लिए? ताली बजाओ ना। हालेलुया। नम्रता रहो, महिमा आपको ढूंढकर आएगा। नम्रता रहो, महिमा परमेश्वर नम्र लोगों के ऊपर देना चाहता है। परमेश्वर नम्र लोगों के ऊपर डिक्लेयर, अगर आपको पाना है, अगर आपको बड़ा आशीषित पाना है, नम्रता से आपका स्वभाव को चेंज करूंगा। नहीं, स्वभाव को नहीं, अभिषेक पालो यीशु के नाम से। नम्रपन का अभिषेक पालो। मैं कहता हूं आपके लिए एक महिमा तैयार करके रखा, आपके लिए एक महिमा आ रहे पीछे यीशु के नाम से। ये वचन अंदर आ गया ना, समझो महिमा आपकी निकट है, महिमा आपके साथी है। हाँ, लेकिन घमंड आ गया ना, समझ जाओ आगे आगे वो शब्द भी मैं बोलना नहीं चाहता, वो शब्द भी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। घमंड आ गया ना, समझो उधर ही आपका कहानी खत्म, उधर ही हमारा कहानी, सोच विचार एक सब खत्म। अगर आगे महिमा पाना है तो क्या होना है? क्या होना है? नम्र रहो। आगे क्या रखा है प्रभु आके? एक के बाद 2 आता है, एक के बाद 2 आता है कि एक के बाद 0 आता है, एक के बाद क्या आता है? 2 के बाद ये सीरियल है, बरोबर। वैसा ही नंबर के बाद क्या आता है? पक्का है। नंबर के बाद क्या आता है? ये चेंज। नंबर के बाद खाली नहीं आता है। नंबर के अपन बर्बाद करके लिखा गया, लेकिन ये संसार का स्टाइल है। नंबर होएगा तो क्या होएगा? बर्बाद। ये संसार, आप संसार को पकड़ते हैं कि जीसस को पकड़ते हैं? संसार को फॉलो करते हैं कि जीसस को फॉलो करते हैं? हम किसका फॉलोअर्स है? हम क्रिश्चियन है क्या? नहीं है, हम जीसस का फॉलोअर्स है। बोलो हम कौन है? बोलो हम कौन है? बोलो हम क्रिश्चियन जात नहीं है, हम जीसस का फॉलोअर्स है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हाँ, जीसस का, हम जीसस का फॉलोअर्स है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। किधर भी यही वर्ड यूज करो, स्पिरिचुअली वर्ड, हम जीसस का फॉलोअर्स है। क्रिश्चियन का वो नहीं मालूम, मैं जीसस का फॉलोअर्स है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु आशीषित करे, है ना। घमंड आता है, समझो खत्म ही। लेकिन आप नम्रपन अंदर रहेगा ना, समझो आपके लिए एक महिमा तैयार है, आपको ढूंढ कर आएगा। वो आपको जिस तरह परमेश्वर, जिस तरह कोई कुरियर भेजा तो आपको ढूंढ कर आता है, उसी तरह नम्रपन आकर आपके अंदर है, परमेश्वर महिमा आपको भेजता है यीशु नाम से। हालेलुया। नो चेंजेस। 22 में 4 पढ़िए, तो ये नीति वचन 22, जल्दी जल्दी। नम्रता और यहोवा के भय मानने का 22 में 4, नीति वचन 22 में 22 में 4। हाँ, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल है। रुकिए रुकिए, धीरे धीरे। नम्रता, यहोवा का भय मानना। हालेलुया, समझ में आया? नम्रता से रहूंगा ना, नम्रपन यहोवा का भय मानना, भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। ओ बाप रे, हमें क्या बोलता है? नम्रता रहेगा तो बर्बाद है। ऐसा लिखा है क्या? ऐसा लिखा है क्या? नंबर लोगों को पर क्या आता है? बस पहला गिनो, पहला नम्रता रहता तो क्या आता है पहला? नहीं, नंबर रहेगा ना, वो यहोवा का भय रहेगा तो नंबर आएगा। जब जो उसके अंदर यहोवा का भय रहेगा ना, वो अपने आप नम्रता रहेगा। ठीक है, ये भय फल नहीं है, ठीक है, वो स्वभाव है। हाँ, अभी हम क्यों गलती नहीं करेंगे? हम क्यों गलती नहीं करते हैं? यहोवा का भय है, यहोवा का, इसलिए हम गलती नहीं करते, बराबर। हाँ, इसलिए हाँ, पहला क्या है? धन। क्या है? हम बोल तो बर्बाद है। नंबर रहेगा तो बस टकला मार देता है,
नंगा कर देता है, बोलते कि नहीं बोलता है ये पागल है, नम्रता है, कुछ भी मांगो दे देता है। एक्चुअली उसका सीक्रेट आपको नहीं पता है, उसका जो फार्मूला आपको नहीं पता, उसको पता है, इसके लिए वो नम्रता से रहता है। हालेलुया। हम याद है नंबरदार रहने से बर्बाद होता है, ये संसार के खा होते, ये संसार के मुंह है। अब उसको ही डायलॉग मारते हैं, आप उससे अटकर ही रहो यीशु के नाम। आज के बाद आपका स्वभाव में नम्रता दिखना चाहिए, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है नम्रता से रहने के कारण पहला मिलता क्या है, पहला क्या मिलता है। मैंने कहता हूं आप जीसस का फॉलोअर्स है ना, जीसस ने यही लिखा है, परमेश्वर ने यही लिखा है, क्या है, पहला धन। नम्रता रहने से पहला क्या मिलता है, धन। दूसरा महिमा। तीसरा वाव, और क्या चाहिए, नम्र ना, धन, महिमा और जीवन। जीवन मिलता है नम्रता रहने से। क्या मिलता है, घमंड करने वालों को परमेश्वर खत्म करता है, नम्रता से रहने वालों को परमेश्वर जीवन देता है। कितना भगत हो सकता। और एक वचन पढ़ेंगे, मीका भविष्यवक्ता पुस्तक 6वां अध्याय। सब डायमंड वचन आज मिला है, आप निकाल लेके रखो, घर में जाकर उसको मेडिटेशन करो, अपने जिंदगी में पालन करो यीशु के नाम से। यहाँ मीका 6वां अध्याय है, 8वां वचन आप निकालिए। मीका भविष्यवक्ता पुस्तक आपका जो बाइबल में मीका नागुम की पहला हे मनुष्य, 6 में 8, ये मनुष्य तुझसे ये मनुष्य वो तुझे बता चुका है, हे मनुष्य वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इससे यहोवा तुझसे इससे जोड़, और क्या चाहता है, ये और अच्छा सा पढ़ो, यहोवा सॉरी हाँ, और यहोवा तुझे तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है, बराबर। यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि हाँ, तू न्याय से काम कर, पहला बात न्याय से काम कर, और कृपा से प्रीति रख, और अपने परमेश्वर के साथ नम्र से चल। हालेलुया बोलो ना। प्रभु यही चाहता है ना, प्रभु यही चाहता है, कैसा चलना, नम्रता से। प्रभु कहता है तुझसे, क्या बोलता है, तुझसे इससे छोड़कर क्या चाहता है, बराबर। इसका प्रभु ये कहता है, यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है, नम्रपन से चलो बेटा। परमेश्वर इससे छोड़कर आप कोई नहीं, कुछ नहीं चाहता। प्रभु इससे छोड़कर प्रभु क्या चाहता है, बोलो क्या चाहता है, मुंह खोल के बोलो, नम्रता से बोलो, जोर से बोलो ना। मैं बोलूंगा, यहोवा तुझे इससे छोड़कर और क्या चाहता है, अब बोलना नम्रपन से चलना। यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है, हालेलुया। बहुत ब्लेस करे, तो बहुत ब्लेस करे। और एक वचन पढ़ने, याकूब 4:10 पढ़िए जल्दी। आपका बाइबल में याकूब नया नियम में, प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने 4:10, प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, महिमा से भरेगा। शिरोमणि मनी क्या है, महिमा से। शिरोमणि मतलब सजाता है, शिरोमणि मतलब महिमा, सजाता है। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने मीनिंग्स क्या है, ओनली चर्च में, घर में, प्रभु हर जगह पर है। ऐसा है कि प्रभु ये जगह पर नहीं रहता है, ऐसा है क्या, प्रभु ओनली चर्च में वास करता है। फिर हमारा सुबह चर्च में एक, बाहर एक, चर्च में एक, बाहर एक, घर में एक। हम बहुत सारे चेहरा है, मैं बहुत सारा एक मैसेज निकालूंगा, मैं एक ही चेहरा है, हमें
एक ही चेहरा है, जल्दी निकल लो मैसेज, हालेलुया। लेकिन हमको बहुत सारा चेहरा है। ट्रेन में एक चेहरा होती है, बस में एक चेहरा होता है, शादी में एक चेहरा होता है, चर्च में एक चेहरा होता है, घर में एक चेहरा होता है, माँ का घर में एक चेहरा होता है, ससुर के घर में एक चेहरा होता है, सास के साथ एक चेहरा होता है, बाप के साथ एक चेहरा, भाई के साथ एक चेहरा होता है, बहन के साथ एक चेहरा होता है, पति के साथ एक चेहरा होता है, बेटा के साथ एक चेहरा होता है, बेटी के साथ एक चेहरा होता है। सच बुलाया ना, बेटी के साथ एक चेहरा है, बेटा के साथ एक चेहरा है, पति के साथ एक चेहरा है, और अपने माँ बाप के साथ एक चेहरा है, अपना सास ससुर के साथ एक चेहरा। आया ना, हमको इतना चेहरा है क्या प्रभु हमको इतना चेहरा से सजाए क्या, इतना चेहरा दिया है क्या? प्रभु एक ही चेहरा बना है। कैसा? अपना रूप में बना। कैसा? उनके रूप में बना है। लेकिन हम कितना चेहरा लेते हैं ना, वाह हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे ना, प्रभु आपको ब्लेस करे। प्रभु के सामने नम्र बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने आप किसी को दिखाना नहीं है। मेरे अंदर नम्र बना है, मुझे किसी को दिखाना नहीं, मेरे स्वभाव में दिखना चाहिए, मेरे स्वभाव में दिखना चाहिए। अभी फिर से एक बार कहता हूँ, नम्र बना रहने से बर्बाद नहीं होते हैं धन, महिमा, जीवन। धन, महिमा, धन, महिमा, धन, महिमा, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, वचन को भूलना नहीं। वचन को नंबर रहने से बर्बाद होता है, नंगा करके छीन लेता है, भगा लेता है। वो संसार के लोगों का कहावत है, वो संसार में होता है। आप परमेश्वर के सम्मुख में नंबर, प्रभु के नंबर होने के कारण आपको धन मिलेगा, महिमा मिलेगा, जीवन मिलेगा, और आपको महिमा मिलेगा। हालेलुया। प्रभु बहुत ब्लेस करे। मैं पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति के बारे में बोल खत्म करता है। पढ़िए दानियल की था 14 अध्याय। आपका जो बाइबल में दानियल की पुस्तक आप जल्दी निकालिए, उसका 4वां अध्याय में हम आते हैं। 4 में 30 वचन पढ़ेंगे। क्या है बड़ा बेबीलोन नहीं है? क्या है बड़ा बेबीलोन नहीं है? जिसमें महीने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास को और अपने प्रताप के लिए बनाया है, अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। आगे ये वचन राजा के मुंह से निकलने पे भी आया था कि आकाशवाणी। उसका मन में विचार आकर शब्द मुंह से निकला भी नहीं, तुरंत आकाशवाणी हुई। ए राजा नेबुकदनेस्सर, तेरे विषय यह आज्ञा निकलती है। राज्य तेरे हाथ से निकल गया। वाह! परमेश्वर हमारा शब्द को कितना ध्यान से सुनता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? चलो दिखाई देता है कि नहीं? परमेश्वर, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने ऐसे ही बोला, मैंने मजाक में बोला, लेकिन आपका शब्द को परमेश्वर ने, आपके शब्द को परमेश्वर ने बहुत सीरियसली सुनता है। बहुत समझ में है। कोई भी बात है आसान से आप विश्वास के मुंह से, अविश्वासी के नहीं, आप विश्वासी या नहीं है? विश्वासी है, आपका मुंह से शब्द बहुत केयरफुल निकालो, बहुत सावधान से, बहुत, क्योंकि आप नम्र का अभिषेक पाए हुए लोग हैं। आपको मैं बता, इस वचन को आप सुनते ही आपके अंदर अभिषेक है, मैं विश्वास करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक राजा है, उसका नाम नेबुकदनेस्सर, बबीलोन का राजा था। बबीलोन का राजा था। यही राजा 127 देश को अपने काबू में रखा था। कितना? 127 देश को अपने काबू में रखकर देश को ही हिलाकर दिखाया हुआ एक राजा है नेबुकदनेस्सर। इतना बुद्धिमान था, इतना
इतना चतुराई की बुद्धिमान थी। मैं अब बताऊं, हालेलुया। वो एक बड़ा क्या बोलते हैं राजमहल बनाया, वो बड़ा राजमहल बनाया। 30 वचन में कहता है कि क्या है, एक बड़ा बेबीलोन नहीं है जिससे मही ने अपने बल और अपने सामर्थ, क्या बोलता है, अपने बल अपने सामर्थ से राज निवास होने को और अपने प्रतापी बढ़ाई के लिए बनाया। ये बड़ा राजमहल अपने प्रतापी बढ़ाई, अपनी प्रतापी बढ़ाई के लिए, अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बनाया। एक घमंड के शब्द उनकी मुंह से निकला। बनाया हुआ वही है, राजा वही था, राजा के शब्द में अधिकार है। राजा बोले हाँ बोलेगा तो आएगा, इस बना पड़ेगा तो बनाएगा, उसके अधिकार पे ही, उसके कहने पे ही चल रहा है। राइट है, सही बात है। लेकिन वो क्या बोलता है, मेरा प्रतापी बढ़ाई के लिए। किसका? मेरा प्रतापी, प्रतापी मतलब महिमा है, मेरी महिमा के लिए। एक शब्द में कहूं, परमेश्वर अपनी महिमा को किसी को नहीं देता। हालेलुया। प्रभु अपनी महिमा को किसी को नहीं देता। याद रखिए, अगर किसी ने भी आपको तारीफ नहीं की, कोई बात नहीं, तारीफ नहीं किया इसलिए बहुत बड़ा चर्च छोड़ के भी गया है। उनको तारीफ नहीं किया है इसलिए ये नहीं, ऐसा बहुत ज्यादा चर्च में होता। मैं बताऊं, अगर तारीफ किया जाता है उधर उसका प्रतिफल मिल चुका। अगर तारीफ नहीं किया जाता है, प्रतिफल को आपके लिए तैयार करके रखा। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप गुफ्त में काम करो, तारीफ के लिए काम मत करो। तारीफ के लिए काम करता है कुछ भी नहीं मिलेगा। गुफ्त में काम करो, परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ रखा। सरप्राइज को पाना है, सरप्राइज पाना है। तारीफ के लिए कभी भी तड़पो मत, तारीफ के लिए कभी भी मत तड़पो। अब चुप के, अब जो काम करता ना, बात दिखने की गरज भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, कौन देखता है आपको? कौन देखता है? आप किसके लिए करते हैं? जिसके लिए करता है वो देखता है, बस हो गया ना। और कौन देखना चाहिए? हालेलुया। मैं सच कहता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, एक बात आपको बताता हूँ। कल मूलन जाकर आया, टाइड हुआ कि नहीं? परसों सुबह सी बात था, टाइड होकर आया। मूलन में उतरते ही फोन आया, तुरंत आ जाओ। घर पे गया, मुंह धोया, मैं घर में बैठा नहीं, निकल कर रात को घर पे आया 1:30 बजे। रात को घर पे आया, फास्टिंग है। हालेलुया। मैं क्यों बताता हूँ? मैं इसके लिए आपको बताना नहीं, मैं जो करता हूँ, आप जो कर रहे हैं प्रभु के लिए, आप किसी के लिए नहीं। आप क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या परिश्रम कर रहे हैं, कोई किसी को दिखाने की गरज नहीं। परमेश्वर देखते ही रहता है, प्रभु देखता है। बराबर है कि नहीं? मैं सच बोलता हूँ, मैं कितनी बार इतना लेट आता हूँ, मैं खाना खाने के समय अपना खाना छोड़ कर रखता हूँ। वो आप लोगों को बता, मुझे प्रभु को बता, मैं आपको इसीलिए बताता हूँ, ये स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए। हम इतना सा कर इतना टिंडोरा भी पिटाते करते हैं, इतना सा, और टिंडोरा इतना नहीं, प्रतिफल कुछ भी नहीं। आप करने से ज्यादा दिखाते हैं, अब स्वभाव अच्छा स्वभाव नहीं। यहाँ पर इस नेबूकदनेस्सर सब यही अपने मन में विचार किया कि ये मेरी प्रतापी बढ़ाई के लिए मैं अपने बल से, अपने सामर्थ्य से बनाया हुआ राज निवास। जिस बाइबल कहता है, आपको मैं बताऊं, परमेश्वर कितना ध्यान से हमारा मुंह को देखता है। मैं क्या शब्द बोलता हूं, मैं क्या शब्द बोलता हूं, मैं क्या बात करता हूं, मैं किसको क्या वचन देता हूं, मैं किसको क्या शब्द बोलता हूं, परमेश्वर बड़े ध्यान से सुनता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। सच बोलो, ताकि मन में क्या बोलता है, ये वचन राजा के मुंह से निकलने पे भी ना पाया, राजा का मुंह से शब्द निकालने पे भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई। वो शब्द उसका मन में था, मुंह में निकला नहीं है, उतना में आकाशवाणी मतलब परमेश्वर की वाणी नहीं।
आकाशवाणी मतलब परमेश्वर परमेश्वर का वाणी तुरंत उसके कान में आया, तुरंत आया। क्या बोलता है? हे राजा नेबुकद, तेरे विषय ये आज्ञा निकलती है, राज्य तेरा हाथ से। उसको तमिल बाइबल में अच्छा से लिखा है, राज्य तेरा हाथ से छीना गया है, राज्य तेरा हाथ से छीना गया है। हिंदी में बहुत आसान लिखा है। क्या बोलता है? राज्य तेरा हाथ से निकल गया, छीना गया। क्या गया? बोलो क्या गया? छीना। छीना निकल के फर्क है। छीना मतलब निकल गया, मतलब हाँ, आसी गया। आसी गया मतलब गया। छीना मतलब ले गया आपके हाथ में कुछ था, आपके हाथ में कुछ था, मैं आराम से लेना, फट कर के लेना, फर्क है कि नहीं? आसी नीचे गिर गया, वो आसी गया है। आपके हाथ में था पेपर, मैंने छीना, फर्क है। आसी गिरना, छीना फर्क है। प्रभु ने क्या किया है? छीना। किस बातों के लिए? घमंड की बात है। क्या बात है? घमंड होएगा उधर ही सब वो खींच लेता, खाली है। हाँ, लेकिन नाश होने से पहले घमंड आता है। नाश होने से पहले घमंड आता है, महिमा आने से पहले। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। समय बहुत हो गया है, और भी कुछ वचन है लेकिन टाइम नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचनों को लेकर ब्लेस करे, आशीषित करे।